रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 2.4। इसमें एक्सरसाइज 2.4 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कवर किया था, क्वेश्चन नंबर 2 कवर किया था और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कवर कर लिया था। आज हमारा टास्क है इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट कवर करना। ओके, दिस इज़ पेज 47। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जितने भी नंबर्स गिवन होते हैं उनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके, 216 की हमने फैक्टराइजेशन की। यहाँ पर एक पॉइंट जो आपने प्रॉपरली देखना है वो क्या है कि जब हम फैक्टराइजेशन में सेकेंड टाइम 2 डिजिट्स एट अ टाइम लेते हैं तो दरमियान में हमें एक ज़ीरो लगाना पड़ता है। देखिए 2 1s are 2। अब 2 8, अब 1 पे तो 2 का टेबल नहीं जा सकता, हमें तो पूरे 16 पर 2 का टेबल लेकर जाना होगा। ओके, तो जब हम कंप्लीट 16 पर टेबल लेकर जाएंगे, डबल नंबर पे टेबल लेकर जाएंगे, तो फिर हम पहले एक ज़ीरो लगाएंगे एंड देन 2 8s are 16। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, जब हम पहली बार दो अगर डिजिट लेते हैं नो इशू, हम सिंपली नंबर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम पहली बार के बाद 2 डिजिट इकट्ठे लेंगे तो हम ज़ीरो लिखते हैं। आपको ये रूल पहले से भी पता होगा। देखिए अब यहाँ पर भी 10 है, बट ये फर्स्ट टाइम हम इस पर टेबल लेकर जा रहे हैं ना। 2 5s are 10 एंड 2 4s are 8 एंड बाकी आप इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए। सिमिलरली हम 25 की भी कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.04। अब हम 0.04 की फैक्टराइजेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो अभी हम इसकी फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। 216 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3। ओके, और बाहर पावर क्या है 2/3। 25 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 2, ठीक है, 5 पावर 2 और बाहर पावर 1/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास था 0.04। आपने छोटी क्लासेस में ये किया होता था कि आप पॉइंट को ख़त्म कर देते थे और जहाँ पॉइंट होता था उसके नीचे 1 लिखाते थे और आगे जितने डिजिट होते थे उतने ज़ीरो लगा लेते थे। ओके, अब देखिए 004 का मतलब एक्चुअली क्या होता है, 4 ही होता है, 4/100। ओके, तो मैंने यही 4/100 यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, 4/100 और ऊपर पावर -1/2। नाउ स्टूडेंट्स, आपको ये रूल याद होगा, अगर a पावर n b पावर n हो तो हम a b को अंदर लिख के पावर को बाहर होल भी लिख सकते हैं। तो सिंपली 2 पावर भी 3 है, 3 पावर भी 3 है, तो हमने 2 × 3 लिख के जो 3 पावर इन दोनों पे थी उसको कॉमन बाहर लिख दिया और उसे मल्टीप्लाई कर दिया बाहर वाली पावर के साथ। अब देखिए यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, यहाँ वो सिंपल वाला रूल अप्लाई हो रहा है कि अगर a पावर n हो और बाहर m हो तो दोनों क्या हो जाती हैं, पावर्स मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए पावर एक क्या है 2 और एक 1/2, तो मल्टीप्लाई होकर सिंपली क्या हमारे पास आ जाएगा 5। और यहाँ पर क्या होगा, 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8, 1 2 carry, 4 5s are 20। so this is 1/25 raised to the power -1/2। now students, ये जो 3 और 3 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा और बाहर सिर्फ पावर 2 रह जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1/25 और पावर है -1/2। अगर हम इसको 25 लिख दें, यानी 1/25 की जगह हम सिंपली 25 कर दें, तो इसकी जो पावर होती है वो प्लस वाली पावर, अगर माइनस में पावर हो तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, ये भी एक रूल है। अब स्टूडेंट्स देखिए 25 की फैक्टराइजेशन तो हमने पहले से भी की हुई थी, क्योंकि ये पहले तो हमने फैक्टराइजेशन नहीं की थी ना, यहाँ पर आके आप फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 25 की फैक्टराइजेशन क्या है, 5²। अब देखिए फिर बाहर 1/2 है और अंदर 2 है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास सिंपली क्या बचेगा 5। अब ऊपर नीचे 5 और 5 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट और अंदर 6²। तो अब देखिए स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो सिंपली आपके पास आंसर क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया 6। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 है, दैट इज़ 5 पावर 2 raised to the power 3 डिवाइडेड बाय 5 पावर 2 होल पावर 3। अब स्टूडेंट्स आपने इसमें एक बात समझनी है कि अगर बगैर ब्रैकेट के 2 पावर 3 है तो इसका मतलब क्या होता है, 2 raised to the power 3 का मतलब क्या होता है कि 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 पावर 8 आएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप अपना प्रीवियस रूल यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ दरमियान में ब्रैकेट है, सो a पावर n
और होल पावर n इज इक्वल टू a पावर mn। सो वही हम यहाँ पर भी करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, आप डिफरेंस को समझ गए। बगैर ब्रैकेट के हो तो आपने ये करना है, और अगर ब्रैकेट के साथ हो तो फिर आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है। नाउ डिवीजन को आपको पता है हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, इनकी पावर्स डिफरेंस हैं, तो हम ये वाला रूल यूज़ करेंगे। तो हमने लिख दिया 5 ऊपर वाली पावर 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, दिस इज 5 पावर 2, और हमने जब 5 पावर 2 मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो उसको हमने लिख दिया 25। ओके, जब भी आपके पास ये जो 2.4 एक्सरसाइज है, इसके अंदर आपके पास जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने जो नंबर्स होते हैं, ओके 2, 3, 4, 2, 16, इस तरह के नंबर्स को आपने हमेशा पावर की फॉर्म में एंड पे नहीं लिखना। जब आपने आंसर लिखना है तो उसमें सिंपल नंबर लिखना है जिस पे कोई पावर ना हो, यानी उसकी पावर 1 हो। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, तो यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब क्या है कि 3 और 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है। सो 3 2s आर 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए 3 पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 9। ओके, तो हमने लिख दिया x पावर 9। अब हमने डिवीजन की दूसरी जो है वो इसका स्टाइल यूज़ कर लिया, x पावर 6 डिवाइडेड बाय x पावर 9, और फिर से वही रूल लगाया और उसके मुताबिक x पावर 6 माइनस 9 हो गया। अब प्लस 6 है माइनस 9 है, तो हम प्लस माइनस माइनस होगा और बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा, तो ये आपके पास आ गया -3। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे होते हैं तो आपने जो नंबर्स होते हैं उनको पावर की फॉर्म में नहीं लिखना होता, सिंपल नंबर्स लिखने होते हैं, और जो एक्स वाई जी यानी वेरिएबल्स होते हैं उनको आपने कभी भी नेगेटिव पावर में नहीं लिखना होता बल्कि पॉजिटिव पावर में आंसर में लिखना होता है। ओके, सो दिस इज एक्स पावर -3। तो आपको ये रूल याद है कि a पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1/a पावर n, तो हमने इसको क्या लिख दिया 1/a पावर 3। सो स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर होगा जहाँ आपकी पावर पॉजिटिव हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है। आपने एक तो इसको अपनी नीट नोटबुक पे ये तीनों क्वेश्चंस लिखने हैं और साथ ही साथ इसकी प्रिपरेशन भी करनी है, बिकॉज बहुत ही जल्द आपका इस यूनिट का टेस्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।